नमस्कार दोस्तों। देश का बजट आने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या जीएसटी घटेगा? क्या बच्चों की फीस और घर की ईएमआई कम होगी? मोबाइल टीवी सस्ते होंगे या महंगे? हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा? और सबसे बड़ा सवाल, देश की ग्रोथ 7.5 से घटकर 7.2 क्यों? दोस्तों, आर्थिक सर्वे कोई बजट नहीं होता, बल्कि ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें बताया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, ग्रोथ कितनी है, किसान, उद्योग, टेक्नोलॉजी और रोजगार की हालत क्या है। इस बार सर्वे में कहा गया है कि भारत की ग्रोथ अब 7.2% रहने का अनुमान है, जो पहले 7.5% थी। अब आते हैं आम आदमी के सवालों पर। क्या जीएसटी घटेगा? अभी आर्थिक सर्वे में सीधी घोषणा नहीं है, लेकिन बजट में जरूरी चीजों पर टैक्स घट सकता है। मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। बच्चों की फीस कम होगी, सीधे नहीं, लेकिन अगर सरकारी स्कूल, स्कॉलरशिप, डिजिटल एजुकेशन पर खर्च बढ़ा तो पेरेंट्स पर बोझ कम होगा। घर की ईएमआई कम होगी। ईएमआई घटेगी अगर आरबीआई ब्याज दर कम करता है। सरकार चाहती है कि लोन सस्ते हों ताकि लोग घर खरीदे और इकोनॉमी चले। सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया, विदेश से मंगवाने की बजाय देश में बनाना। अगर देश में ज्यादा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बनेंगे तो ये आगे चलकर सस्ते होंगे। लेकिन अगर आयात ड्यूटी बढ़ी तो कुछ प्रोडक्ट महंगे भी हो सकते हैं। अब सवाल, ग्रोथ क्यों घटी? इसके 3 बड़े कारण हैं। ग्लोबल मंदी, युद्ध और तेल की कीमतें, विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव। लेकिन दोस्तों, 7.2% भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ में से है। मतलब भारत अभी भी रफ्तार में है। सरकार हेल्थ सेक्टर पर खर्च बढ़ाने जा रही है। अगर इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाया गया, सरकारी हेल्थ स्कीम्स बढ़ी, तो हेल्थ इंश्योरेंस आम आदमी के लिए सस्ता हो सकता है। सरकार का बड़ा फोकस है अच्छे बीज, डिजिटल खेती, किसानों की आमदनी। मतलब बीज बेहतर, फसल बेहतर, किसान मजबूत, गांव मजबूत, देश मजबूत। सरकार चाहती है कि आय में विदेशी निर्भरता कम हो, भारत में खुद टेक्नोलॉजी बने। इससे फायदा, नई नौकरियां, स्टार्टअप, युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग। आय से नौकरी जाएगी नहीं, बल्कि नई तरह की नौकरी बनेगी। दोस्तों, आर्थिक सर्वे का मैसेज साफ है। ग्रोथ पर फोकस, किसान पर फोकस, टेक्नोलॉजी पर फोकस, हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस। अब असली राहत कितनी मिलेगी, ये बजट पेश होने के बाद साफ होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको बजट से सबसे ज्यादा क्या उम्मीद है। भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे।